हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, अभी मॉर्निंग हो रही है। इस टाइम पे बजे हुए हैं 9:51 और मेरे घर का जो काम है ना वो ऑलमोस्ट सारा का सारा ही फिनिश हो चुका है, क्योंकि आज घर में कोई है नहीं और मैं अकेली हूँ। हस्बैंड अभी सुबह ही बाहर चले गए हैं किसी काम से और मैं फ़िलहाल अकेली हूँ। तो मैंने सोचा कि जब अकेले हैं तो फिर जल्दी से काम कर लिया जाए। लेकिन जब पूरी फैमिली घर में होती है ना, तो क्या होता है कि कोई कभी सो के उठ रहा है, कोई कभी सो के उठ रहा है, किसी को कभी चाय चाहिए, किसी को कभी चाय चाहिए। तो वो जो टाइम होता है ना, वो ऐसा टाइम होता है कि आप कितना भी घर का काम जल्दी फिनिश करना चाहो वो कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और ऐसा मेरे साथ नहीं है, ये सारी हाउसवाइफ के साथ में होगा, क्योंकि लोग कोई कभी सोता है, कोई कभी सोता है, और कोई कभी उठता है, कोई कभी उठता है। तो जब अकेले हैं तो फिर घर का काम जल्दी से निपट जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए कुछ खाने को बना लेती हूँ। और पता है, पास्ता रखा हुआ है। बच्चे जब गांव गए थे ना तो पास्ता छोड़ के गए थे मेरे लिए। बोल रहे थे मम्मी जब तुम्हारा मन करे तो तुम बना के खा लेना। तो मेरा पता है 2-3 दिन से मन कर रहा है कि मैं पास्ता बना के खाऊँ। लेकिन पास्ते में जो मैं मसाला डालती हूँ ना, मैगी मसाला, और साथ में मैं उसके डालती हूँ एक चाचा चौधरी की नमकीन आती है, 5 रुपये का पैकेट आता है इतना बड़ा। वो मेरी फेवरेट नमकीन है, उसमें ना मिक्सचर निकलता है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं जब भी पास्ता बनाती हूँ ना, पास्ता मैक्रोनी या मैगी वगैरह, तो उसके अंदर मुझे मैगी मसाला मैजिक और वो जो नमकीन है ना वो डालकर खाना इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। सबका देखो अलग अलग टेस्ट होता है, आप कितना भी अच्छा बना लो, लेकिन जब तक वो नमकीन ऊपर से नहीं पड़ेगी तब तक मुझे वो टेस्ट नहीं आएगा। तो बच्चे घर पे हैं नहीं, अब मैं सोच रही हूँ यार दुकान से किससे नमकीन मंगाऊँ। मैं नहीं जाऊँगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। इस चक्कर में मैं पास्ता भी नहीं बना पा रही हूँ। तो देखते हैं आज क्या बनाऊँगी मैं अपने लिए फ़िलहाल। तो अभी हम नहा चुके हैं और नहा धोकर हम रेडी भी हो चुके हैं। तो अभी पहले तो मैं सोच रही थी कि शॉप पर मुझे ना जाना पड़े, लेकिन क्या करें, मन है मानता ही नहीं है। तो अभी मेरे को ना बहुत तेज़ वाली लग रही है भूख, और पास्ता मैं बनाकर रेडी कर चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ शॉप पर। बारिश जो है वो बंद हो चुकी है, आज सुबह से कंटिन्यू बारिश पड़ रही है और हर जगह पड़ रही है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये पैसे निकाल कर लाई हूँ अंदर से और मैं जा रही हूँ शॉप पे। तो लेकर आती हूँ मैं अपने लिए अपनी फेवरेट वाली नमकीन, अगर मिल जाती है तो, और साथ में लेके आऊँगी एक मैगी मसाला मैजिक। फिर हम उसको अच्छे से पास्ता में मिलाएंगे और फिर मज़े से उसको बैठकर एंजॉय करेंगे। तो चलिए मैं चलती हूँ, फटाफट से लेकर आती हूँ। तो ये हो चुका है हमारा पास्ता यहाँ पर रेडी, और ये है हमारा मैगी मसाला जो कि जाएगा इसके अंदर। इसको खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा टेस्ट आने वाला है। ठीक है, और ये है मेरी वो फेवरेट वाली नमकीन जिसको मैं बोल रही थी। इसके बिना मुझे पास्ता के अंदर ना कोई भी स्वाद नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो मैं इसको भी इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ और अभी हम करेंगे फुल एंजॉय अपने पास्ता को। ये ना मैक्रोनी और पास्ता जो है ना उसको मैंने मिक्स करके बनाया है, मतलब दोनों ही चीज़ें मैंने डाली हुई हैं इसके अंदर, पास्ता भी और मैक्रोनी भी। तो मैं करने वाली हूँ यहाँ पर अपना लंच एंजॉय। अब लंच समझ लो या ब्रेकफास्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो, क्योंकि इसको खाने के बाद मैं अब कुछ और नहीं खाने वाली हूँ। अब मुझे जब भूख लगेगी ना दोपहर को तभी खाऊंगी। और कल मैंने पास्ता बना के खाया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था यार। टेस्टी तो होगा ही ना जब मेरी पसंद का उसमें मसाला पड़ा हुआ था और साथ में उसमें नमकीन पड़ी हुई थी। तो बहुत ज़्यादा मुझे तो मज़ा ही आ गया खा के कसम से। और मैंने पता है 2 बार खाया था वो दिन में। शाम को मैंने अपने लिए रोटियां बनाई थी। तो अभी है सेकंड डे और आज मेरा ना कुछ अलग से खाने को मन कर रहा था। तो घर में मुझे अचानक से बाल्टी के अंदर दिख गई सूजी रखी हुई। तो मैंने सोचा कि चलो जो अपनी काफ़ी टाइम से जो मन कर रहा है ना चीज़ें खाने का, वो इन दिनों में बनाकर खा लेते हैं, क्योंकि फ़िलहाल अपन घर में अकेले भी हैं। तो सोचा कि चलो अकेलेपन का थोड़ा सा फ़ायदा उठाया जाए। और रोटी बनाने का तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस है, वैसे आप चाहे कुछ भी बनवा लो। तो यहाँ पर अभी मैंने कुकर में चढ़ाई हुई है दाल अरहर की। तो मेरे पास ना इस टाइम पे सांभर मसाला जो है वो अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि अरहर की दाल बना लेते हैं और साथ में बना लेते हैं इडली। तो आज इडली को हम इंजॉय करने वाले हैं अरहर की दाल के साथ में। कुछ कुछ तो यार सांभर जैसा लगेगा ही, खाने में टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन देखने में तो वो लगेगा ही कि मैं सांभर ही खा रही हूँ, क्योंकि सांभर भी कुछ कुछ अरहर की दाल की तरह ही होता है। बस इतना फ़र्क है कि वो थोड़ा पतला होता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकियों को मुझे नहीं पता कि उनको क्या लगता है, ऐसा मुझे लगता है। जो मुझे लगता है वो मैं बता रही हूँ आपको।
तो यहाँ पर सांभर मसाला नहीं है और कोई लेकर आने वाला भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो अरहर की दाल बना लेते हैं। जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उससे हम चीज़ बना के खा लेते हैं, तो थोड़ा सा जो मन है उसको तो सेटिस्फेक्शन मिल ही जाएगा ना। तो यहाँ पर मैंने ना सूजी जो है उसको भी भिगो कर रख दिया है कुछ टाइम के लिए, ये भी भीग जाएगी अच्छे से और मतलब फूल जाएगी, है ना। और साथ में बना रही हूँ मैं यहाँ पे अरहर की दाल। तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ अपना रात का डिनर, फिर आपसे बात करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। हे गाइस, तो ये बन चुकी है हमारी इडली और साथ में बन गई है हमारी अरहर की दाल। देखो लग रही है ना बिल्कुल सांभर के जैसी, मतलब यार बिल्कुल तो नहीं लग रही है लेकिन थोड़ा थोड़ा तो लग ही रही है, मतलब फील तो आ ही रहा है कि हाँ 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 सांभर खा रहे हैं। और ये है हमारी इडली जो कि इंस्टेंट इडली है, बहुत जल्दी बन के रेडी हो गई है। और मतलब आज रात का मेरा डिनर यही होने वाला है। तो अभी इस टाइम पे बजे हुए हैं शाम के 6:30 और मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है। तो ऐसा करती हूँ मैं इसमें से थोड़ी सी इडली अभी खा लेती हूँ, 4-5 इडली, और बाकी की जो भूख लगेगी जितनी भी 1 या 2 की वो मैं रात को खा लूँगी। और साथ के साथ जो इडली हमारी इसमें बचेंगी उनको हम रख देंगे पैक करके फ्रिज के अंदर स्टोर करके, जिससे कि वो ख़राब ना हो और उनको हम सुबह इसी अरहर की दाल के साथ, मतलब इस वाली के साथ नहीं, और बची हुई जो दाल है उसको मैंने रखा हुआ है फ्रिज के अंदर, तो उस वाली अरहर की दाल के साथ में हम सुबह में इसका कर लेंगे ब्रेकफास्ट। तो एक साथ 2 काम, ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और डिनर भी हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं एंजॉय करती हूँ अपनी इडली।